Higher and Orient inverter AC faults and error codes E1, E2, E4, E7, E14, E18 and fault F1, F2, F4, F5, 6, 7, 8, 9, 10, F11 and F13। आज हम हायर और ओरिएंट एसी इन्वर्टर एसी के फॉल्ट्स और उनकी ट्रबल शूटिंग के बारे में बात करेंगे कि इन्वर्टर एसी में कौन से फॉल्ट्स आते हैं, उनको कैसे हम सही कर सकते हैं, वो किस वजह से फॉल्ट आया है। हायर की हम सबसे पहले बात करते हैं। एरर कोड E1 इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर फेलियर। इंडोर रूम टेम्परेचर अगर शॉर्ट हो जाए या उसकी वायर ब्रेक हो जाए तो E1 एरर आता है। इसको हम डायरेक्टली इंडोर में जो रूम टेम्परेचर सेंसर है इसको चेक करके सॉल्व कर सकते हैं। E2 इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर फेलियर, यानी कि जब भी हमारा इंडोर है उसका जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर है उसमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो E2 एरर आता है। E4 EEPROM ROM डिंग electrified to test E2 check some और E2 is broken down। E7 कम्युनिकेशन फेलियर बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर यूनिट, यानी कि अगर इंडोर और आउटडोर में आपस में कम्युनिकेशन का कोई फेलियर आता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन वाली वायर है वो ब्रेक हो गई है या और कोई वजह है, तो हम उस पर E7 का फॉल्ट आता है। E14 इंडोर फैन मोटर फेलियर, अगर कोई फ़ैन जो इंडोर में ब्लोअर मोटर होती है, फ़ैन मोटर, उसमें कोई भी फॉल्ट आ जाए, एबनॉर्मलिटी आ जाए तो E14 फॉल्ट आता है। E18 टेम्परेचर कट ऑफ प्रोटेक्शन, आउटडोर फोर वे वाल रिस्पॉन्स एबनॉर्मल, यानी जो आउटडोर में फोर वे वाल है वो कोई एबनॉर्मलिटी अगर उसमें आती है तो E18 का हमारा एरर आता है। F1 मॉड्यूल फेल्यूर, यानी आउटडोर का अगर मॉड्यूल में कोई भी फॉल्ट आता है तो F1 आता है। F2 आउटडोर डीसी मोटर फेलियर, अगर आउटडोर की डीसी मोटर फेल हो जाती है तो F2 आता है। F4 कंप्रेसर ओवरहीट डिस्चार्जिंग टेम्परेचर प्रोटेक्शन। F5 मॉड्यूल ओवर करंट ट्रांसड्यूसर फेल। F6 आउटडोर एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर एबनॉर्मल। F7 आउटडोर सक्शन temperature sensor abnormal। F8 high pressure abnormal, high pressure is too high। F9 low pressure abnormal means low pressure is too abnormal, यानी कि गैस का प्रेशर जो है हमारा लो हो जाए तो हमारा F9 आएगा। F10 नो AC पावर सप्लाई, अगर पावर सप्लाई बंद हो जाए तो F10 आता है। F11 आउटडोर PEB EEPROM एबनॉर्मल। F2 कम्युनिकेशन फेलियर बिटवीन आउटडोर PCB एंड मॉड्यूल। ओरिएंट के अगर हम फॉल्ट्स की बात करें तो सबसे पहला फॉल्ट है एरर कोड E1 रूम टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी। E2 आउटडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। E3 इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। E4 इंडोर फैन मोटर और डीसी मोटर फीडबैक फॉल्ट। E5 इंडोर एंड आउटडोर कम्युनिकेशन एरर। E6 स्लाइडिंग डोर फॉल्ट। E8 डिस्प्ले बोर्ड एंड मेन कंट्रोल बोर्ड कम्युनिकेशन फॉल्ट। E9 ह्यूमिडिटी सेंसर फेलियर। EA इंडोर फैन जीरो क्रॉसिंग डिटेक्शन फॉल्ट। EB इंडोर EEPROM फॉल्ट। F0 आउटडोर डीसी फैन मोटर फॉल्ट। F1 IPM मॉड्यूल फॉल्ट। F2 PFC मॉड्यूलर फॉल्ट। F3 कंप्रेसर ऑपरेशन फॉल्ट। F4 एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। F5 कंप्रेसर टॉप कवर प्रोटेक्शन। F6 आउटडोर एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। F7 ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। F8 आउटडोर मॉड्यूलर कम्युनिकेशन फॉल्ट। F9 आउटडोर EEPROM फॉल्ट। FA सक्शन टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। FB इंडोर डीसी मोटर फॉल्ट, अगर फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट है तो FB इसमें हमारे पास फॉल्ट आता है। FC फोर वे वाल्व स्विचिंग फॉल्ट। FD आउटडोर फैन जीरो क्रॉसिंग डिटेक्शन फॉल्ट। P2 हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन। P3 लैक ऑफ फ्लूइड प्रोटेक्शन, यानी कि हमारा जो गैस है वो अगर कम हो जाए तो P3 फॉल्ट आता है। P4 आउटडोर कॉइल प्रिवेंट ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो आज हमने हायर और ओरिएंट के एसी के फॉल्ट्स और उनकी ट्रबल शूटिंग के बारे में बात की कि जो एरर्स और फॉल्ट कोड्स इन्वर्टर एसी में आता है उसको हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।